हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस्ड अबाउट द हेलो एल्केन नहीं हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक है। एल्काइंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन लोअर टू हायर एल्कीन्स फॉर्म द हैलोजन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड एडिशन रिएक्शन में देखते हैं हैलोजिनेशन, हाइड्रोहाइलोजिनेशन, कुर्चॉफ रिएक्शन, हाइड्रेशन पढ़ेंगे और हेलोजिनेशन रिएक्शन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस, एग्री कपलिंग, ऑक्सीडेटिव कपलिंग, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, सिल्वर टेस्ट इन द क्यूपरेट टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हम देख सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बाइड्स है तो इसका हम जैसे कि इसमें दो भी कार्बाइड्स आते हैं, कैल्शियम कार्बाइड्स और मैग्नीशियम कार्बाइड्स। तो इसका हम जैसे कि इसको हीट करेंगे तो सी वो प्लस CO2 में टूट जाएगा, फिर इसको कोक देकर फिर इसके बाद से एल्काइन फॉर्म कर लेगा। और इसमें भी देखते हैं CO2 में फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन ये फॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद से इसमें मैग्नीशियम में भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन होती है, फिर एल्काइन फॉर्म कर लेता है। और Al4CA3 ये क्या होता है, ये मेथेन फॉर्म कर लेता है। फिर B2CA3 इसको ये मेथेन फॉर्म करता है। B4C इसका हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं पाते हैं, ये होता ही नहीं, फॉर्मेशन नहीं करता है। फिर उसके बाद से हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं, इसको ऑलरेडी डन इसे पढ़ भी चुके हैं। एल्कोहलिक KOH NaNH2 और एल्कोहलिक KOH NaNH2 को फॉर्म में करेंगे तो इसमें से अल्फा और बीटा से क्या बोलते हैं, अल्फा से हम क्या हाइड्रोजन ग्रुप और बीटा से H निकाल कर हम क्या बोलते हैं, एल्किन फॉर्म करेंगे। फिर फर्दर NH2 से रिएक्शन करवाएंगे तो देन ये फॉर्म कर लेगा। और एल्कोहलिक KOH है तो उसको 2 मोल में लेंगे, क्योंकि फिर एक बार रिएक्शन कराएंगे फिर फर्दर रिएक्शन कराएंगे। अगर थर्ड जैसे रिएजेंट एल्कोहलिक KOH और NH2 दोनों का काम वर्क यही जैसे करता है। फिर उसके बाद से थर्ड टॉपिक हम देख सकते हैं कि लोअर टू हायर एल्किन, लोअर एल्किन से हायर एल्किन में जैसे टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन NH2 से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये एसिड और बेस में आयन कैटायन और आयन में ब्रेक हो जाएगा। देन ये फिर उसके बाद से ये रिएक्ट कर लेगा। देन अगर उसके बाद से अगर सेकेंड CH3CH4 एल्काइल हाइलाइड ग्रुप है तो देन इससे फिर ये रिएक्शन टर्मिनल फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद से ये एसिड बेस रिएक्शन कर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है। तो रिएजेंट में हम देख सकते हैं NaNH2, लिक्विड NH3 और C3C2Br एल्काइल हाइलाइड का ग्रुप है। तो देन फिर उसके बाद से हम देखते हैं फोर्थ वाला है हेलो फॉर्म रिएक्शन में HX3 जो होते हैं हम लेते हैं, फिर Ag के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो 6HgEX फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका भी ये भी एल्काइन फॉर्म कर लेता है। और फिर उसके बाद से HX जो होता है एल्काइन, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस के बारे में हम देख सकते हैं, वो रिएक्शन होती। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस को हम देखते हैं तो इसमें हाइड्रोहाइलोजिनेशन में जो HX से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें 2 मोल हाइड्रोहाइलोजिनेशन लेंगे और उसके बाद से ये ब्रेक करेगा, ये शिफ्टेड होगा, बॉन्ड शिफ्टेड की मतलब बॉन्ड ब्रेक होकर माइनस और प्लस इस पर क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद कार्बन कैटायन और नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसके बाद से इस पर X माइनस जो होता है अटैक करता है और प्लस से फॉर्मेशन कर लेता है। फिर उसके बाद से सेकेंड मोल वाला फिर लेकर आए तो H प्लस क्या होता है, फिर फर्दर इस पर अटैक, फिर उसके बाद से एक मोल फिर लेकर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन फॉर्म करता है और कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो इसमें से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इसका BBS बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, इसको अपना लोन पेयर देगा और ये मोस्ट स्टेबल बनाएगा, इसलिए ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। और नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो देन फिर उसके बाद से ये होता है मोर स्टेबल, फिर उसके स्टेबिलिटी के कारण फिर उस पर ही X आकर ऐड हो जाता है। देन ऐसा कुछ फॉर्मेशन विसनल जेमिनल डाइहाइलाइड फॉर्म कर लेता है। फिर हेलोजिनेशन 6 7 हेलोजिनेशन में देखते हैं H2CCl4 X ऑलरेडी डन में XS देकर फिर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग करवा देते हैं। और 2X2 और इसका रिएजेंट में देखते हैं X2 प्लस H2 भी लेते हैं, HOH X प्लस लेते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में इसमें बॉन्ड को ब्रेक कर Br दे देते हैं और Br रेडिश ब्राउन से रिएक्शन करती है। X2H2 में HOH और XOH जो होता है माइनस लेते हैं और X जो होता है
प्लस हम उसको गेन करवाएंगे और देन इसके बाद से रिएक्शन कर कर अगर एक कार्बन पे H और OH दोनों फॉर्म कर लेता है तो उसको हम क्या करते हैं OH H2O के फॉर्म में निकाल देते हैं और देन ये कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है डबल बॉन्ड हो। फिर उसके बाद से हम कुछ और रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें रिएजेंट जो डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट AgSO4 HD2 प्लस H2O को लेंगे। फिर उसके बाद से हम जैसे कि रिएक्शन करवाएंगे HOS फॉर्म करें तो ये इनॉल फॉर्म कर लेगा और ये फिर इनॉल से ये कीटो फॉर्मेशन कर लेगी। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो एल्काइन जो होता है H D पर अटैक करेगा, देन ये साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद से H2O आता है, फिर OH जो होता है इस पर अटैक करेगा। फिर उसके बाद से ये कोवलेंसी मतलब ये मेटल और नॉन मेटल का कुछ बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर H+ पर अटैक करेगा, देन ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। फिर ये इनॉल फॉर्म करेगा, इनॉल टेट्रामेरिज्म की वजह से ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑलरेडी डन। हाइड्रोक्सिलेशन में इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में और ये अल्फा कीटोन फॉर्म कर लेता है। डाइल्यूट एल्कोहलिक KMnO4 बेयर्स रिएजेंट लेते हैं। फिर ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड ओजोनोलिसिस ऑलरेडी डन। ओजोनोलिसिस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो इसमें जैसे कि डायरेक्ट मेथड में ओ देते हैं और उसका बॉन्ड ब्रेकर ओ देते हैं गो डोंट गो ओ डोंट गो। फिर रिडक्टिव में देखते हैं, रिडक्टिव में अगर है तो H+ से अगर बॉन्ड है H से बॉन्ड बनाया है तो फिर उसको फर्दर रिएक्ट करवा देंगे और ऐसा अगर रिएक्शन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है OH देते हैं, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो देन ये क्या होगा H2 और CO2 फॉर्म कर लेगा। तो ऐसा कुछ कपलिंग रिएक्शन में हम देखते हैं। कपलिंग रिएक्शन में ये क्या बोलते हैं कि ये लीनियर रिएक्शन में होती है। CuCl2 NH2Cl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो देन ये सब कुछ फॉर्मेशन कर लेगा और ये फॉर्म कर लेता है। साइक्लिक कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन फॉर्म होता है। रेड हाफ ट्यूब से रिएक्शन करवाएंगे तो कपलिंग। ऑक्सीडेटिव कपलिंग में जो होता है Cu एल्काइन जो होता है Cu से बॉन्ड O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ऐसा एल्काइन फॉर्मेशन कर लेता है। और फिर उसके बाद से टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन में सिल्वर हर्ड नाइट्रेट का टेस्ट देते हैं, क्यूप्रस नाइट्रेट का टेस्ट लेते हैं। तो इसमें हम रिएजेंट को ध्यान रखते हैं कि इसमें AgNO2 NH4 OH टॉल्स रिएजेंट जो होता है और इसमें CuCl2 और NH4 OH। तो ये रेड PPT देगा और वाइट PPT जो है फॉर्म कर लेता है। तो ऐसा कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।